लाहौर में वुकला का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज, पुलिस से शदीद झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकिली के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की कॉल पर वुकला ने लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकाली। वुकला ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान उनकी पुलिस से शदीद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने मुतादिद वुकला को गिरफ्तार कर लिया। इस तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वुकला पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फिकार महतो साहब। जुल्फिकार साहब, जावेद फारूकी साहब मैं सबसे पहले पूछूंगी। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो ये एहतजाज हुआ और जिस तरह से ये तसादुम की तरफ बढ़ गया ये मामला, क्या मुतालबात थे वुकला के, क्या चाह रहे हैं कि क्या इसका लिंक जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसा पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था उसकी तरफ उसके साथ लिंक करता है? हाँ जी, देखिए ये वुकला यहाँ जो सिविल कोर्ट्स हैं ऐवान अदल जो है वहाँ से अदालतों का कुछ एक हिस्सा पार्शली उसको यहाँ से शिफ्ट करने का हुकूमत ने प्लान किया है और उनका ये ख्याल है कि यहाँ ऐवान अदल में यहाँ बर्डन ज़्यादा हो गया है और लोग जो हैं साइलिन आते हैं और यहाँ और भी बहुत से मसाइल पेश आते हैं। इस वजह से यहाँ से कुछ जो अदालतें हैं उन्हें वो शिफ्ट करना चाहते हैं शहर से बाहर नहीं, जो मॉडल टाउन कचहरी है वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इस पर जो वुकला हैं वो कुछ राज़ी नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ से उन्हें मुंतकिल किया जाए। उनका ये ख्याल है कि हम डिवाइड हो जाएंगे और एक तो यह है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम होगी अपना बिज़नेस जो है रन करने में भी, और दूसरा ये भी उनका ये ख्याल है कि इससे शायद यहाँ से वुकला की जो एक ताकत है, इज्तिमाई ताकत जो है वो फोर्स है, उसको भी जो है वो तकसीम किया जाएगा। अच्छा। ताकि वो अगर कहीं किसी वक्त जब वुकला निकलते हैं कोई एहतजाज वगैरह या जो भी, जैसे आज एक मुजाहरा हुआ है, इस तरह से वो फिर स्ट्रेंथ उनकी वहाँ पर नहीं रहती। उनका ये ख्याल है कि यानी ये हमारी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए ये किया जा रहा है। इस पर उन्होंने इसका जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया था और मुतालबा भी किया था कि इसको आप ना करें। लेकिन आज बहरहाल जो भी वाक़या हुआ है ये बड़ा ही अफसोसनाक है। इतनी बड़ी तादाद में वुकला बाहर निकले, क्या ये अच्छा होता कि ये किसी ज़बरदस्त अच्छे कॉज के लिए, जो आज़ादी अदलिया की जो आज़ादी है उसके लिए बाहर निकले होते। जो देखें 6 जजेस ने ख़त लिखा कि अदालतों को दबाव का सामना है और बाहर से मुदाखलत होती है, कोई इस किस्म के कोई इश्यूज होते हैं तो बात समझ में आती भी। लेकिन ये मतलब मुझे तो कोई उस्मा इसमें कोई इतनी वजन नहीं लगा इस मुतालबे के अंदर कि जिसके लिए इतना बड़ा जो है वो मार्च किया जाए। साहब, हम देखते हैं कि असातिज़ा भी सड़कों पर आते हैं, अपना एहतजाज, अपना मुद्दा जो है वो बयान करते हैं, हुकूमतों के सामने रखते हैं, असातिज़ा भी एहतजाज करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वुकला हैं वो इस तरह के इंतज़ामी मामला जो कि छोटे मोटे मामला हैं, इन पर भी अब सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वुकला जो हैं वो एक मुस्तकिल इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं? ये बात आपकी जो है बड़ी आपने दुरुस्त निशानदेही की है। इनफैक्ट मसला ये हुआ है कि हम एक ख़ास एक रवैये के आदी हो गए हैं। हम बात को एक दूसरे से गुफ्त शनीद के ज़रिए चीज़ों को कन्वे करने में और मसाइल का हल तलाश करने में जो है वो शायद हम समझते हैं कि ऐसे बात नहीं हो सकती। देखें वुकला की मैं ये समझता हूँ कि बार काउंसिल्स जो हैं वो इतना एक मजबूत प्लेटफार्म है, इतना वो उसके अंदर एक डेप्थ है और इतनी उसकी रूट्स गहरी रूट्स हैं उसकी कि उनको कभी भी कोई नज़रअंदाज नहीं करता और वो जब भी चाहते हैं वो जहाँ तक चाहते हैं उनकी एक्सेस होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उनकी बड़ी अहम उनकी पोजीशन होती है। अब भी हुकूमत के अंदर आपके जो वज़ीर कानून हैं ये लाहौर हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के भी ओहदेदार रहे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। फिर उनके करीबी साथी एहसन भून हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। तो इनके अंदर तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। ये खालिसन एक इंतज़ामी मामला है और अदलिया जो है इनको बाहर शिफ्ट करना ये ऐसे ही है, मैं ये समझता हूँ जैसे बाकी भी जो है आप अरेंजमेंट करते हैं। आपने किया नहीं, लाहौर में LDA कम्प्लेक्स जो था
यहाँ से LDA के दफातर जो है ये जौहर टाउन में शिफ्ट किए जी। और भी बेशुमार ऐसी मार्केट्स शिफ्ट होते रहते हैं, ऑफिसेस बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा फारूकी साहब, माजरत के साथ आपकी बात कट कर रही हूँ, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हैं अरशद अली साहब। उन्होंने अरशद बताइएगा, आज मॉल रोड पर जो एहतजाज के दौरान ये वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम देखने में आया, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जो हाई कोर्ट के बाहर आज सारा कुछ हुआ है, वकला के दरमियान तसादम हुआ है, तो ये सारी दिसंबर 2023 से जो है वो वकला सरापा एहतजाज थे और वकला की तरफ से हड़तालें की जाती रहीं और वकला की तरफ से बार बार जो है वो वकला की तरफ से तकरीबन जो है वो 70 दिन जो है वो हड़ताल पे वकला रहे और कोई इस दौरान कोई केस नया दायर भी नहीं हुआ और ना ही जो है वो किसी केस में वकला अदालतों में पेश हुए। ताहम जो है वो इस मामले को 5 माह हो चुके थे और आज बिलाखिर वकला ने अपनी जो है वो कॉल दी थी कि हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जाके अपना जनरल हाउस इजलास करेंगे। इससे पहले भी वकला ने, लाहौर बार के जो वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट आके उन्होंने मुश्तरका इजलास किया है। इससे पहले रैली की सूरत में आए हैं और वो पुरअमन अपना एहतजाज उन्होंने और इसके अलावा अपना जनरल हाउस इजलास किया है और आइंदा का लाहे अमल देते थे और उसके बाद वहां से चले जाते थे। तो हम आज वकला की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम बुध के रोज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुश्तरका जनरल हाउस इजलास करेंगे और वो जो इजलास होगा वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाहर होगा। ये उस प्रेस रिलीज में कहा गया था, जिसके बायस जो है वो आज पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात की गई थी और वकला खदशा ये था कि शायद ये अगर अंदर दाखिल हुए तो फिर चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर जो है वो वहां पर जाके शायद ये इजलास ना करें। हम वकला का ये कहना है, वकला रहनुमाओं का ये कहना है, हमने सिर्फ बार रूम के अंदर जाना था और वहां पे अपना जनरल हाउस इजलास मुकम्मल करना था। वकला वहां से निकले हैं 11:30 बजे वाने अदल से और वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो के गेट पर जब पहुंचे हैं तो उस वक्त जो है वो उनको वहां पर पुलिस की भारी नफरी ने रोक लिया है। नौजवान वकला थे, सीनियर वकला भी उसमें शामिल थे, बार की क़यादत भी उसमें शामिल थी। तो वकला की तरफ से जब अंदर जाने की कोशिश की गई तो उस वक्त जो है वो पुलिस और वकला के दरमियान तसादम हुआ। बेसिकली मामला ये था, वकला की तरफ से ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बनाई गई थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये कहा था कि हर जुमेरात वकला हड़ताल करेंगे और वकला किसी अदालत में पेश नहीं होंगे। ताहम आज बुध का दिन था, लाहौर बार के सदर की तरफ से आज के दिन जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा था कि हम आज जनरल हाउस इजलास हाई कोर्ट के अंदर जाके करेंगे। बुध के रोज हम जुमेरात के रोज भी हमारी हड़ताल होगी और इसके अलावा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह कहा था कि हम डेली बेसिस पे हड़ताल करेंगे। डेली बेसिस से मुराद ये है कि 11 बजे के बाद मुकम्मल जो है वो वकला किसी अदालत में पेश नहीं होंगे। अर्जेंट नौयत की केसेस में 11 बजे से पहले वो केसेस में पेश हुआ करेंगे और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर 11 बजे के बाद कोई वकील अदालत में पेश ना हो, अदालती बाइकआउट करे। तो इसके अलावा जो है वो जब ये मामला आज हुआ और हमने देखा कि वहां पर SSP ऑपरेशन जब पहुंचे तो वकला की आदत ने उनसे बातचीत भी की। उससे पहले जो है वो झड़पें भी हो चुकी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो चुका था। तो फिर SSP ऑपरेशन अली रजा जो है वो पैगाम लेके, वकला का जो रहनुमा थे उनका पैगाम लेके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। तो हम जो है वो जो पैगाम था शायद उसमें जो है वो दोबारा से कोई उसमें लचक का मुजाहरा नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो है वो दोबारा से जो वकला की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद दोबारा से एक ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस जो GPO चौक को क्लियर करवाया गया और 20 से ज्यादा जो है वो वकला को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 29 के करीब वकला गिरफ्तार हैं, जिसमें जो है वो लाहौर बार के सेक्रेटरी राना नईम और लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी राव तहसीन जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। बताया ये जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि इसके बाद जब ये मामला सारा हो गया, वकला की जो क़यादत है, जो वकला के रहनुमा है, वो लाहौर पंजाब बार काउंसिल आए हैं। अपना मुशावरती उन्होंने इजलास आके किया वहाँ पर और वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया। हम वहाँ पर जब पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से अपने गिरफ्तार वकला भाइयों को रिहा करने का मुतालबा किया
इस मौके के ऊपर हमने देखा कि जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पंजाब बार काउंसिल की इमारत के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। और इस मौके के ऊपर फिर फौरी तौर पर जो है वो पंजाब बार काउंसिल का जो मरकजी गेट था उसका बुकला ने दरवाजा बंद कर लिया। बुकला को ये खदशा था कि कहीं वो उनकी क़यादत को जो है वो गिरफ्तार न कर लें। ताहम फिर बुकला पुलिस जो है वो वहां पर वाटर कैनन भी आई। पंजाब बार काउंसिल की इमारत के बाहर कैदियों की जो है वो वैन्स भी वहां पर आई। और जो पंजाब बार काउंसिल के आगे सड़क गुजरती है उसको भी जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। यूं ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ऑपरेशन होने लगा है यहाँ पर भी।